नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ के राणा। आम चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी संगठन एक्टिव हो गया है। मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बलबूते बीजेपी ने 370 सीट लाने का प्लान तैयार कर लिया। इस तरह एनडीए कुल 400 सीट पार का आंकड़ा लेकर चल रहा है और हाल ही में दिल्ली में हुए बीजेपी के अधिवेशन में इसके लिए एजेंडा सेट किया जा चुका है। 2024 की मोदी लहर में डूबी कांग्रेस 2019 तक उभर नहीं पाई और 2019 आते आते ही वही हाल रहा जो 2014 में था और अब बाजी 2024 की है तो भी कांग्रेस के हालात जस के तस है। कभी देश में एक छत्र राज कर चुकी कांग्रेस आज अपने अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में है और इधर बीजेपी 370 सीटों का टारगेट सेट कर चुकी है। पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। हम सब लोग यहां से आज उत्साह हम सब के मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूथ पर पूरी ताकत से जुटना है। यह हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कहा था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। यह नारा जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया था और बीजेपी अब 370 सीटों के टारगेट के जरिए यह संदेश भी दे रही है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया। 370 सीट का लक्ष्य लिए आगे बढ़ रही बीजेपी का संदेश साफ है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की श्रद्धांजलि मानकर चल रही है। हमने हर कालखंड को देखा है, हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे, हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा, हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। बीजेपी उन दिनों को भी याद करती है जब वो संघर्ष के दौर में थी। करीब 7 दशक की यात्रा कर बीजेपी आज स्वर्णिम दौर में है, जहां मोदी मैजिक और भविष्य की उम्मीदें हैं। साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। और इस कालखंड में
जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं, वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। मोदी का मिशन जारी है। पूरी उम्मीद है कि 2024 में भी बीजेपी जीत का परचम लहराए, क्योंकि विपक्ष के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। विपक्ष मोदी के खिलाफ जुटा तो सही, पर आम चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पर बीजेपी नई उमंग, नए उत्साह के साथ मैदान में खड़ी है। सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया, साथियों, वो तो एक पड़ाव मात्र है। बीजेपी जीत की हैट्रिक के मुहाने पर खड़ी है। पार्टी का दावा है कि इसके पीछे का राज सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं और 10 साल के कार्यकाल में लिए गए फैसले। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।